आज का टॉपिक है मेथड टू फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये बहुत ही आसान है, बट इसके लिए एक सर्टन लेवल तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसा फैक्टराइजेशन भी हमें नाइन्थ में बहुत हार्ड लगता था, लेकिन अभी वो आसान लगने लगा है। बराबर है, बिकॉज हमारी साल भर अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। अब ये मेथड भी आपको चेक करो, प्रेजेंटिंग हो रहा है। ये मेथड भी आपको ऐसे ही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगेगा, बट एक बार आप इससे यूज टू हो गए तो ये बहुत आसान लगने लगेगा। इसमें क्या है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, वी हैव अ आइडेंटिटी। कंप्लीट स्क्वायर वाले दो आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। तो उसका जैसे कि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। बराबर है। वैसे ही दूसरा आइडेंटिटी था ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी है, इनको कहा जाता है कंप्लीट स्क्वायर आइडेंटिटीज। क्या कहा जाता है? कंप्लीट स्क्वायर या होल स्क्वायर आइडेंटिटीज। ओके, लेकिन अब हमारे पास जो, समझो हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये ऐसा हमारे पास इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर हमने इसको इधर भेज दिया तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा। बराबर है। अब ये जो है ये क्या है? क्वाड्रेटिक टर्म एंड लीनियर टर्म, यही हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारे यहाँ पर देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये वाली टर्म जो है वही यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। एंड वी हैव टू फाइंड ये वाली टर्म जो है, ये बी स्क्वायर की जो टर्म है, ये हमें अभी फाइंड करके इसको हमें इसमें ऐड करना है, ताकि ये जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड और ये वाली लेफ्ट साइड मैच हो जाए। अब एक बार हमने ये लेफ्ट साइड बनाई तो इट इज़ एलिजिबल टू बी अ कंप्लीट स्क्वायर लाइक दिस। ए माइनस बी होल स्क्वायर उसका करते हैं तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है। वैसे ही हमें इस टर्म, ये दो टर्म को एक टर्म ऐड करके इस तरह से बनाना है ताकि ये रिप्रेजेंट करे हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड बनानी है उसको। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं थर्ड टर्म। क्या कहते हैं? थर्ड टर्म। अब ये थर्ड टर्म ढूंढनी कैसी है कि कौन सी थर्ड टर्म हम इसमें ऐड करें? इसके लिए सिंपल फंडा है, थर्ड टर्म का एक फॉर्मूला है। थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, और उसका हमें स्क्वायर करना है। अब हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे तो वो मिलेगा बी। बराबर है। तो वो हमें चाहिए थर्ड टर्म बी स्क्वायर, इसीलिए हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है? हाफ इंटू इसका कोएफिशिएंट है -6 और उसका स्क्वायर करना है। क्या मिला? -3 स्क्वायर। अब ये टर्म अगर हम यहाँ ऐड करें तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगा, इसलिए हमें दोनों तरफ वो ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ मैं उसको ऐड करता हूँ। अपना इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ऐड कर दिया मैंने, ये माइनस 3 स्क्वायर, ये मैंने थर्ड टर्म ऐड की। इधर राइट साइड में -7 था, उसमें भी मैंने ये थर्ड टर्म ऐड कर दी। देखो मैंने ब्रैकेट जो है वो उसको अभी सिंप्लीफाई नहीं किया, ये चीज़ आपने नोटिस करनी चाहिए। मैंने प्लस करके ये थर्ड टर्म को एज इट इज़ ब्रैकेट उठाया, ये देखो यहाँ ये ब्रैकेट उठाया और एज इट इज़ यहाँ प्लस और इधर भी प्लस किया, ठीक है। और फिर मैं इसको अभी अब इस ये देखिए कौन से फॉर्मेट में आ गया, दिस इज इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे सिंपल ए, देखो ये फर्स्ट टर्म का बेस है ए, वो ले लिया। फिर सेकंड ये जो थर्ड टर्म है इसका बेस बी है, तो बी यहाँ मैंने बी ले लिया माइनस बी और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ रेडीमेड माइनस है इसलिए मैं डायरेक्ट ले लूँगा, तो यहाँ अब मैं थर्ड टर्म का कंप्लीट स्क्वायर करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का, x -3 लिखना है होल स्क्वायर, हो गया। अब इधर सॉल्व करते हैं, ये साइड सॉल्व करते हैं, -7 प्लस -3 स्क्वायर इज 9, तो क्या मिल गया अभी देखो, -7 प्लस 9 इज +2 और हमें x -3 होल स्क्वायर मिला। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत क्यों आता है सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर टर्म होती है। अगर ये सिंगल x बन जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। इसलिए अभी देखो यहाँ पर ये x सिंगल बन गया, स्क्वायर नहीं है इसके साथ, स्क्वायर बाहर है, इसको निकालना आसान है। तो हम इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, x -3, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, और इधर प्लस माइनस √2, क्योंकि ये प्लस माइनस क्यों करते हैं अभी आप लोगों को मालूम है कि +2 का भी प्लस √2 का भी स्क्वायर 2 होता है, माइनस √2 का भी स्क्वायर 2 होता है। स्क्वायर के लिए हमेशा 2 वैल्यूज निकलती है। अब देखो आसान हो गया, लीनियर इक्वेशन जैसा बन गया, इसको इधर शिफ्ट करो, सो x = +3 प्लस माइनस √2। अब ये जो प्लस माइनस है ये हमें 2 वैल्यू देगा, एक देगा x = 3 प्लस √2 और दूसरा देगा x = 3 माइनस √2। अब थोड़ा समझने के लिए देखिए, अब ये हमारे रूट आ गए। देखो हमने क्या किया, ये जो हमारे आइडेंटिटीज है, कभी हमारे पास प्लस की आइडेंटिटी आएगी, कभी माइनस की। अभी फिलहाल जो मैंने लिया था यहाँ पर माइनस था, इसलिए हमारी आइडेंटिटी माइनस की इसमें कन्वर्ट होगी, a - b होल स्क्वायर। वैसे ही हमारे देखो यहाँ नीचे देखिए, यहाँ देखो x -3 होल स्क्वायर आया, बराबर है। क्यों आया, बिकॉज मिडल टर्म को माइनस था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ फिर से एक बार कि कंप्लीट स्क्वायर आइडेंटिटी में हमें इसको कन्वर्ट करना है। हमें इक्वेशन इस तरह से दिया जाएगा, x² - 6x + 7 = 0। पहले हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट जो है यहाँ 1 है, x² का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे 1 बनाना पड़ेगा, ये पहली स्टेप है। फिर हम इसको कांस्टेंट टर्म को उधर भेजेंगे और इस तरह से हमारे ये 2 टर्म मिलेंगे। फिर हमारे लिए एक जगह खाली हो जाएगी थर्ड टर्म के लिए, जो कि b² है। इसको ढूंढने का काम ये फार्मूला करेगा। देखो सब कुछ वही लिखा है, फार्मूला लिखो, स्टेप वाइज जाना है। इसके टोटल 8 या 9 स्टेप है, वो करने पे आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो देखो ये फार्मूला डालेंगे तो हमें इजीली ये मिल जाता है -3 होल स्क्वायर। बस इसको हमें अपने ये ऊपर के जो इक्वेशन था इसमें दोनों साइड में LHS में भी ऐड करना है, RHS में भी ऐड करना है। किसी ने मैसेज किया है, शायद नहीं किया है, 1 मिनट, नहीं मैसेज नहीं बेटा,
तो देखिए अब हमने क्या किया, -3 होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट ही रखना है, इसको -3 को 9 बनाना नहीं है। हाँ, नहीं तो बस सर -3 था मैंने स्क्वायर कर दिया, ऐसे नहीं करना। एज इट इज़ रॉ फार्मूला में उसको ऐड करना है यहाँ पर दोनों तरफ। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो कि हमारा एक ही जगह पे है, तो हम उसको एज इट इज़ ए में एक ही जगह पे ले लेंगे। ये -3 हमारा बी स्क्वायर की जगह बेस में है, तो इसको -3 एज इट इज़ लेंगे, उसका कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही हमारे प्रॉब्लम शुरू होंगे ना, आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। फिर RHS को सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज यहाँ पर तो सारे नंबर्स ही है, तो उसको एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ 2। अब ये बहुत सिंपल फॉर्मेट में आ गया, x - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, मीन्स x सिंगल x है, स्क्वायर नहीं है। अब इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर निकल जाएगा जो कि हमें तकलीफ दे रहा था, तो x - 3 इक्वल टू ±√2। ध्यान में रखना ये प्लस माइनस ज़रूर आना चाहिए। नाउ इट इज़ अलजेब्रा, ज्योमेट्री में ही प्लस माइनस नहीं लेना पड़ता, लेकिन अलजेब्रा में हमें जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस लेना पड़ता है। ओके, और हमें हमारे ये 2 रूट मिल गए। अब 2 रूट दिखने में अभी यहाँ तो एक ही रूट दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो रूट है, ये रूट एक्चुअल एक है दिख रहा है, लेकिन है 2। एक प्लस के साथ इस तरह से आएगा और दूसरा माइनस के साथ ये आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर द रूट्स आर x इक्वल टू 3 + √2 और x इज इक्वल टू 3 - √2। ये इस तरह से लिखा जाता है। अब मैं आपको कुछ डायरेक्ट स्टेप्स लिख के दूंगा, वो स्टेप आपको ऑलमोस्ट लर्न ही करने हैं। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, गौरव देशमुख, ओके, यस, अभी हो गया मेरा, आप ज्वाइन रहिए। ठीक है, सिर्फ देखते रहिए, कोई क्लिक हो। माइक बंद कीजिए अपने अपने। मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेप्स, ये आपने आपके नोटबुक में अभी मेरे साथ में उतारने हैं। स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये स्टेप भी अगर आपने ध्यान में रखे तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको अलग अलग कलर्स में लिखूंगा। सबसे पहली स्टेप है कि जो भी इक्वेशन है, डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय ए वैल्यू। ए वैल्यू का मतलब क्वाड्रेटिक कोइफिशिएंट। इसकी कंडीशन है इफ ए इज ग्रेटर देन 1 से अगर वो बड़ा है तो ही उसको डिवाइड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फिर दूसरी स्टेप है मूव द कांस्टेंट टर्म, मीन जो लास्ट का सी है ना अपना, ax² + bx + c, तो c टर्म को हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है, ट्रांसपोज करना है। मूव द कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड, RHS में हमें उसको ट्रांसफ़र करना है। ओके, थर्ड स्टेप इज, तीसरा स्टेप है हमारा फाइंड द थर्ड टर्म, टू बी एडेड ऑन बोथ साइड, जो कि हमें दोनों साइड में ऐड करनी है विथ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ।
थर्ड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म इक्वल टू ब्रैकेट हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर। ये फार्मूला से हमें थर्ड टर्म ऐड करनी है, ढूंढनी है और उसको ऐड करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है एडिंग दिस थर्ड टर्म, एडिंग दिस थर्ड टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। LHS और RHS में दोनों साइड में हमें इसको ऐड करना है। अब फिफ्थ वाले इसमें क्या है, नाउ मेक LHS अ कंप्लीट स्क्वायर बाय टेकिंग। अब हमें LHS को लेके एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। नाउ मेक LHS complete square by taking, क्या लेके बनाना है, तो फर्स्ट टर्म के बेस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस माइनस बेस ऑफ थर्ड टर्म और उसका स्क्वायर करना है। इस तरीके से हमें उसकी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब हमारी सिक्स्थ स्टेप है सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स होंगे, उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड टू गेट अ कांस्टेंट नंबर। हमें एक कांस्टेंट नंबर के लाने के लिए उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फिर सेवंथ हमारी है कि अब टेकिंग स्क्वायर करना है ताकि हमें ओनली x मिले। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी गेट ओनली वेरिएबल ऑन LHS। LHS में एक ही वेरिएबल मिले ऐसी कंडीशन लानी है। कैसे, स्क्वायर रूट लेके। अब जो वेरिएबल के साथ जो टर्म है उसको RHS में ट्रांसपोर्ट करना है। नाउ ट्रांसपोर्ट the constant on LHS to RHS, वो RHS में हमें ट्रांसपोर्ट करने हैं। और उसके बाद you will get value of x in the roots। अब सबसे लास्ट में है then you will get the values of x, that is उसी को हम रूट्स कहते हैं। यस, समझ में आया? हम एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। पहली स्टेप है, अगर हमारा क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट मोर देन 1 है, मीन्स 2, 3, 4, 5 या √2, √3 इस तरीके से है, या -2, -3 भी है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऑलरेडी एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा आएगा नहीं, आया तो भी हमें उससे डायरेक्टली कंप्लीट बोथ साइड पे डिवाइड करना है और a का वैल्यू हमें 1 बनाना है। देन नेक्स्ट स्टेप है मूव द कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट c वैल्यू है
उसको हमें RHS में लेके जाना है। फिर थर्ड टर्म ढूंढनी है, उसका फॉर्मूला है थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। फिर ये जो थर्ड टर्म की वैल्यू आई उसको LHS और RHS दोनों में इक्वेट करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद LHS को हमें कंप्लीट स्क्वायर के टर्म में उसको कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है कि फर्स्ट टर्म जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका बेस लेना है ब्रैकेट के अंदर, प्लस माइनस थर्ड टर्म का बेस। अब ये प्लस माइनस साइन कहाँ डिसाइड होगा, तो हमारा जो थर्ड टर्म है उसमें अगर प्लस आया तो बीच में प्लस लेंगे, अगर b के साथ माइनस आया तो बीच में माइनस लेंगे और कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। सिक्स्थ इज सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड टू गेट कांस्टेंट नंबर। फिर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक नंबर पे उसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर हमें ये स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में। राइट हैंड साइड में याद रखेंगे कि कांस्टेंट टर्म को हमें प्लस माइनस जोड़ना है अंडर रूट के साथ, ठीक है, प्लस माइनस होना ही चाहिए, उसके बगैर नहीं जमेगा, ठीक है। और फिर हमें LHS में सिंगल वेरिएबल मिलेगा, लीनियर वेरिएबल। फिर उसके साथ जो भी कांस्टेंट होगा LHS में उसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करके हमें क्या मिलेगा, x के रूट्स मिलेंगे। तो चलो अभी हम करते हैं प्रैक्टिस सेट। हम अभी प्रैक्टिस सेट करते हैं।